नमस्कार, स्वागत है आपका पत्थर लाइफ केयर में और मैं हूं डॉक्टर सोनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारी सीरीज़ चल रही है आर्थराइटिस के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी प्रकृति का आपके जॉइंट की हेल्थ से क्या लेना देना है। इसका मतलब अगर आपकी प्रकृति वात है तो आपको कौन सा जॉइंट पेन हो सकता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेनली हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, और इन तीनों दोषों के अनुसार आपकी प्रकृति होती है और इसी के अनुसार आपके जॉइंट्स को भी कोई स्पेसिफिक बीमारी होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो चलिए जानते हैं कि आपकी प्रकृति के अनुसार आपको कौन सी जॉइंट की बीमारी होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वात प्रकृति की। वात प्रकृति के लोग जो है वो थोड़े दुबले पतले रहते हैं, उनके जॉइंट्स जो है वो काफ़ी बड़े रहते हैं, प्रोमिनेंट रहते हैं और उनका मसल का मास जो है वो भी कम रहता है। वात प्रकृति के लोगों के शरीर में ड्राइनेस बहुत ही जल्दी आ जाती है और उसी की वजह से वात से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही जॉइंट पेन में अगर देखा जाए तो वात प्रकृति के लोगों में संधिगत वात होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो वात प्रकृति के लोगों में क्या हो जाता है, पहले से शरीर में वात ज़्यादा है, उसमें अगर आपने डाइट में कुछ वात पैदा करने वाली चीज़ें खा ली तो आपको जॉइंट पेन और संधिगत वात बहुत ही जल्दी हो सकता है। जो बड़े जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, उनमें दर्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रिकॉशन क्या होना चाहिए या उन्होंने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो वात प्रकृति के लोगों को सबसे मेन तो आपके वात को कंट्रोल करना है। इसके लिए आपको डाइट में और एक्सटर्नली भी ऑयल और घी का इस्तेमाल करना है। अब आपके डाइट में जब भी आप खाना खाते हैं तो रोटी के साथ या चावल में मिला के आप थोड़ा सा घी ले सकते हैं। जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास करके तिल तेल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जब भी आप कभी भी बाहर जाते हैं या जब ठंडी का मौसम हो या आप किसी भी ठंडी जगह पे जा रहे हो तो रेगुलरली आपको गुनगुने ऑयल से आपके जॉइंट्स को मसाज करना है। आपके पूरे बॉडी को ही अगर आप मसाज कर लेंगे तो वात प्रकृति के लोगों के लिए ये सबसे अच्छा हो सकता है। दूसरी बात, सिर्फ मसाज ही नहीं, उसके बाद सिकाई भी करना है। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, घर से बाहर है, तो आप बस इतना कर लीजिए कि पूरे बॉडी को आप मसाज कीजिए और जितना आपको सहन होता है उतने गर्म पानी से आप अच्छे से नहा लीजिए। तो इससे आपको जॉइंट पेन होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो सकती है। उसके अलावा वात प्रकृति के लोगों को जनरली भूख भी ठीक से नहीं लगती है और उनका पेट भी ठीक से साफ़ नहीं होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को डाइट में थोड़ा सा एरंडी का तेल का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिससे कि उनका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और पेट साफ़ होने में भी मदद मिल जाएगी। वात और जॉइंट पेन ये दोनों भी कम होने में भी एरंडी के तेल से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। वात प्रकृति के लोगों में जैसा मैंने पहले भी बोला कि डाइट वो ठीक से नहीं लेते हैं और उसकी वजह से बोन हेल्थ भी कम रह सकती है। इसीलिए प्रॉपर डाइट आपको रखना ज़रूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉपर डाइट कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकृति की तरफ, जो कि है पित्त प्रकृति। तो पित्त प्रकृति के जो लोग हैं इनके शरीर में पहले से ही पित्त यानी कि हीट जो है वो ज़्यादा रहती है। आयुर्वेद में अक्सर पित्त और रक्त यानी कि हमारा ब्लड, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है ऐसे माना जाता है। पित्त प्रकृति के लोग जो होते हैं उनमें जॉइंट के डिसीजेस में गाउट होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। गाउट को ही आयुर्वेद में वात रक्त ऐसे बोला जाता है। पित्त प्रकृति के लोगों में पहले से ही शरीर में पित्त ज़्यादा है, वो जाके हमारे ब्लड को थोड़ा सा कॉन्टामिनेट कर सकता है और उसकी वजह से जॉइंट पेन, खास करके गाउट होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे लोगों में प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए। तो पित्त प्रकृति के लोगों को सबसे पहले तो रेगुलरली अगर आपको पित्त की कोई भी परेशानी है, आपको बार बार एसिडिटी होती है, लूज़ मोशंस होते हैं, तो आपके डॉक्टर की सलाह से आप साल में एक बार तो भी विरेचन या पंचकर्म ज़रूर कर सकते हैं। तो इससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी, इसमें तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा गाउट जैसी बीमारी से भी आप बच सकते हैं। तो साल में एक बार विरेचन आप ज़रूर कर सकते हैं और उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या किधर जाके एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके डॉक्टर्स की सलाह लेके
घर पे ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देने की। तो ये एक चीज़ हो गया। सेकेंडली, जो भी एसिडिटी पैदा करने वाली चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं, ये इनसे आपको दूर रहना है। टाइम खाने का मेंटेन करना पित्त प्रकृति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने टाइमिंग मेंटेन नहीं किया तो नॉर्मली नेचुरली आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको विरेचन करना है और आपकी डाइट की तरफ ध्यान देना है। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल आपको डाइट में रेगुलरली करना चाहिए। इससे आपका पित्त भी कम हो जाएगा और दूध का कैल्शियम भी आपको मिलेगा। तो दोनों आपको विन विन सिचुएशन मिल जाएंगी। पित्त भी कम हो रहा है और आपके बोन्स की और जॉइंट्स की हेल्थ भी बन रही है। तो ये हो गया। स्पेसिफिकली गाउट में एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ही अगर आप चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो आपके पैरों के तलवे जो है नीचे किसी भी सपोर्ट पे रहने चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकृति की तरफ, जो है कफ प्रकृति। तो कफ प्रकृति में वैसे तो जॉइंट हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन कफ प्रकृति में क्या है कि लोग जो है वो थोड़ा सा हेल्दी रहते हैं, तो उनमें वज़न जो है वो बहुत जल्दी बढ़ सकता है। यानी कि आप खाना कम भी खाते हैं लेकिन आपका टेंडेंसी जो है वो थोड़ा सा वज़न जल्दी बढ़ने का रहता है, और वज़न बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आना ही है, और जैसे ही जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो आपको जॉइंट पेन होगा। उसमें भी स्पेसिफिकली उपस्तंभित संधिगत वात होने की संभावना कफ प्रकृति के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, जॉइंट्स में सूजन होना, जॉइंट्स में जकड़न होना, ऐसा जो जॉइंट पेन है वो इनमें ज़्यादा पाया जाता है। वहीं पे वात प्रकृति के जो लोग हैं उनमें जो संधिगत वात है वो निरुपस्तंभित रहता है, यानी कि उसमें पेन रहता है, कटकट आवाज़ आती है, लेकिन सूजन और जकड़न कम रहती है। वहीं पे कफ प्रकृति में सूजन जकड़न ज़्यादा रहती है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे मेन बात आपको आपके डाइट के ऊपर फोकस करना है। आपको कभी भी भूख से ज़्यादा खाना नहीं खाना है, गर्म पानी पीना है, और जितना हो सके आपको वज़न आपका कंट्रोल में रखना है। आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है, तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज की आदत रखेंगे तो उससे आपको दुगना फ़ायदा मिलेगा। आपका वज़न भी कम होगा और आपके जॉइंट्स की हेल्थ मेंटेन होने के लिए भी काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो कफ प्रकृति के लोगों को डेली हल्की जो सुबह की धूप होती है उसमें वॉक लेना सबसे अच्छा रहता है। कफ प्रकृति के लोग भी डाइट में एरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जॉइंट पेन के लिए भी अच्छा है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको दर्द होता है, जकड़न सूजन ज़्यादा है, तो ऑयल मसाज से बेहतर है कि आप सिर्फ सिकाई कीजिए, ड्राई सेक आप ले सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा जल्दी आराम मिलने की संभावना है। तो हो गया प्रकृति के अनुसार जॉइंट पेन कौन सा होता है। तो क्या ऐसा है कि गाउट सिर्फ पित्त प्रकृति को ही होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ वात प्रकृति को ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जस्ट आपको ये समझाया है कि आपकी प्रकृति के अनुसार आपने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि आपको जॉइंट पेन ना हो। बाकी इसके अलावा आपको गिरने से बचना है, आपको डाइट हमेशा ही अच्छा रखना है, डाइट में कैल्शियम अच्छा रखना है, ये सारी चीज़ें तो है ही। और एक वीडियो भी हमने बनाई हुई है जिसमें हमने बोला है कि आपकी ऐसी क्या 5 गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करना है किसी भी जॉइंट पेन में। वो वीडियो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने प्रकृति और जॉइंट पेन का एक रिलेशन आपके सामने रखा है। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।